तुम सोई नहीं अभी तक? वो डॉक्टर बाबू, हमें नींद नहीं आ रही है। मुझे पता है तुम्हें कैसे नींद आएगी। क्या मतलब है आपका डॉक्टर बाबू? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। यहाँ तो अच्छे से नींद आएगी ना तुम्हें? तुम यही जमीन पे आके लेटती हो ना जब मैं सो जाता हूँ। नहीं, वो हम सब जानता हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हें रोज उठाकर बेड पे लेटाता हूँ। पर अब मैं भी तुम्हारे साथ जमीन पे सोऊंगा और तुम्हारे प्यारे प्यारे सपने देखूंगा। आओगी ना मेरे सपने में? नहीं नहीं? नहीं, हमारा मतलब है कि आप जमीन पे कहाँ सोएंगे? आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। अरे आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो तुम्हें वापस उठा के बेड पे रख दूंगा, और अगर तब भी नहीं आई तो तुम्हें गले लगाकर सो जाऊंगा। ठीक है? डॉक्टर बाबू, आप कितने अच्छे, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमारे लिए जमीन पर सो गए। अगर इसे ख्याल रखना कहते हैं ना, तो तुम्हें तो पहला इनाम मिलना चाहिए। तुमने जो जो मेरे लिए किया है उसकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब आराम से सो जाओ और प्यारे प्यारे सपनों में खो जाओ। चलो आंखें बंद करो। करो। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आप गुसल खाने में है क्या? डॉक्टर बाबू रोज रात को कहाँ चले जाते हैं? बाहर जाकर देखते हैं, शायद बाहर गए होंगे। इतनी रात को सब लोग कहाँ चले गए? कोई अपने कमरे में कहीं नहीं। जाके बोलो बाबूजी, बाबूजी उठिए, बाबूजी सब खा हो रहा।
बुआ जी, ताई जी, क्या हो गया आप लोगों को? दूर रहिए मुझसे। आधे परिवार को तो आप लोग खा चुके हैं, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू! कहना यहाँ खतरा है, यहाँ बताना। दूर जाओ यहाँ से। पूरे घर को बंद करके सारे शिकारों को अंदर बंद कर दिया। अभी हमें शिकार करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बुआ जी अभी सब कहा कह रही है बुआ जी। अब आएगा खाने में मजा, जब तेरे पति को मार के खाएंगे तब इसका स्वाद आएगा। नहीं ताई जी, आपको खाना ना हमें खा लीजिए, हमें शिकार बना लीजिए अपना, लेकिन डॉक्टर बाबू को छोड़ दीजिए। इसके बाद तुमको ही खाएंगे। दूर चली जाओ यहाँ से। हे भोलेनाथ, शुक्र है आपका, ये सपना था। ऐसा सपना भी कभी मत दिखाना भोलेनाथ। हमें जल्दी से जाकर सारे दरवाजे खोलने होंगे, हम घर वालों को और खतरे में नहीं डाल सकते। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू! हमारा सपना सच तो नहीं हो जाएगा? नहीं। हे भोलेनाथ, हमारा मन बहुत घबरा रहा। बुआ जी और चकोरी ताई जी ने भेड़िए का रूप लेकर डॉक्टर बाबू पे हमला तो नहीं। हमें डॉक्टर बाबू को ढूंढने से पहले बुआ जी और चकोरी ताई जी को ढूंढना चाहिए। ताई जी भी अपने कमरे में नहीं, हम बुआ जी के कमरे में जाकर देखते हैं। बुआ जी! हे भोलेनाथ, बुआ जी भी अपने कमरे में नहीं है, चकोरी ताई जी और बुआ जी दोनों ही अपने कमरे में नहीं है। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कहीं हमारा सपना सच तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम रोते हुए हम डॉक्टर बाबू को कछु नहीं होने देंगे, कछु नहीं होने देंगे हम उन्हें। डॉक्टर बाबू अब कहाँ चले गए? वो परछाई किसकी है? कौन है वहाँ? डॉक्टर बाबू, क्या आप है वहाँ पे? डॉक्टर बाबू! ये तो कमला माई की आवाज है। आंखें खोलो कमला माई, कमला माई, ये सब क्या हुआ? कमला माई, माई, माँ, माई आंखें खोलो। माँ, डॉक्टर बाबू आप कहाँ चले गए थे? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। मैं किचन में था, माँ की आवाज सुनकर भाग गया।
ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ है माँ को? हमें भी नहीं पता। हम भी कमला माई की चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ आए। कोई और था क्या यहाँ पे? हाँ, बाबूजी थे यहाँ पे इनके साथ। अब मैं भी तुम्हारे आने के चंद सेकंड पहले ही आया था इसकी आवाज सुनकर। मुझे लगता है जैसे मुझ पर उस भेड़ी ने हमला किया था ना, वैसे ही इस पे भी किया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस घर में कोई भेड़िया नहीं है। और अब तक तो आप खुद नहीं मान रहे थे ना, उल्टा माँ पे इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने आप पर हमला किया है। अब ये भेड़िया कहां से आ गया आपके लिए? आंखें खोलिए। बेल्ट हुआ कैसे पड़ा है? और ये आपके हाथ पे चोट का निशान कैसे? वो बेल्ट तो ऐसे कपड़े निकालते वक्त गिर गया होगा, मैं वही रखने जा रहा था और पता नहीं चोट मुझे कैसे लगी। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप जो कह रहे हैं वही सही हो। क्योंकि अगर आपकी बात झूठी निकली और माँ की ऐसी हालत आपने की है ना, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम अपने बाप पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे जब मुझ पर हमला हुआ था तब तुमने इससे नहीं पूछा था कि ऐसे क्यों किया, अब मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? डॉक्टर बाबू, कमला माई का बहुत खून बह रहा है, आप पहले इनका इलाज कीजिए ना। कमला माई दूर रहिए मेरी बात से। और ये झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये बनाइए कि माँ होश में आने के बाद आपका नाम ना ले। तब तक मुझे मेरी माँ का इलाज करने दीजिए। कमला माई आंखें खोलो। कमला माई, कमला माई। डॉक्टर बाबू, आप ठीक? पहले वो भेड़िए ने बाबूजी पर हमला किया, फिर डॉक्टर बाबू को जंगल ले गया और अब कमला माई पर भी हमला किया। अगर वो भेड़िया जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो हमारे परिवार वालों पर खतरा मंडराता रहेगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द सारे दरवाजे खोलने होंगे और पता लगाना होगा कि भेड़िया कौन है। हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दे सकते और ना ही हमारे परिवार के सदस्य पर कोई खतरा मंडराने दे सकते हैं। अब हमें हमारी जांच पड़ताल शुरू करनी होगी ताकि हम पता लगा पाए कि ताईजी और बुआजी दोनों में से भेड़िया कौन है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कच्चा चबा जाऊंगी अगर तूने चोरी की तो। हम चोरी नहीं कर रहे थे। अगर तूने मेरा मुर्गा चुराया तो तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगी। कितने संभाल के रखा था मैंने अपने मुर्गे को, कितना मुश्किल लगता है पता है। अब मैं अपना मुर्गा किसी को नहीं खाने दूंगी। ताईजी मुर्गा खाती है? मेरा मुर्गा। ताईजी अब मांसाहारी खाना खाती है? हाँ,
मैं मुर्गा खाना चाहती हूँ। चलिए सो जाते हैं, सो जाइए आप। हाँ, मेरा मुर्गा मुझे खाना है। मैं मुर्गा खाना चाहती हूँ। मेरा मुर्गा कहाँ गया? इधर ही तो रखा था। तो सच में मुर्गा है। ताईजी मुर्गा खाती है? कहीं ताईजी ये भेड़िया ही तो नहीं है? उस दिन डॉक्टर बाबू को भी इन्होंने ही मुर्गा खिलाया होगा, तभी उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी। छी मुर्गा। शुक्र है बुआ जी यहाँ पर नहीं है। अब उनके आने से पहले हम हमारी छानबीन पूरी कर लेते हैं। तो नाखून के खरोचने के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने नोकीले नाखून से इसे खरोचा। से नाखून तो भेड़िए के होते हैं। हम रखते हैं इसे। अरे नहीं नहीं, हम रख देंगे, तुम जाओ। सक्का है ये। कोट पे खून और मिट्टी का लगा होना, मेज पे खरोचने के निशान का मिलना। कहीं बुआ जी तो भेड़िया नहीं है। बाल बाल बच गए। ये बुआ जी को क्या हो गया? इतनी परेशान का है? परेशान कर दिया इस लड़की ने, घर को चारों तरफ से बंद कर दिया। हम इसे बंद घर में नहीं रह सकते।
चले यही ठीक रहेगा। ये सब कहाँ हो रहा है? बुआ जी से यहाँ रहा काहे नहीं जा रहा है? और ये बैग में कपड़े भरकर कहाँ लेकर के? हमें इसका पता लगाना होगा।